हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि पर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाठ 4 मन करता है, ये कविता है आपकी कक्षा तीसरी की, जो रिमझिम की किताब है हिंदी की, उसमें से ली गई है, जो कि पाठ 4 है, मन करता है। तो चलिए आज इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। इससे पहले ज़रूरी बात, जो बच्चे पहली बार आए हैं इस चैनल पर, वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता, मन करता है। मन करता है, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। बच्चों, आपका भी कभी कभी मन करता होगा कि कभी मैं ये करूं, कभी वो करूं। तो आज ये कविता जो है ये आपके लिए है कि आपका कैसा कैसा मन करता है कभी कभी। तो मन करता है सूरज बनकर, जैसे आसमान में जो सूरज है वो चलता है पूरब से पश्चिम की तरफ, तो इसी तरीके से आपका मन करता है कि आप भी सूरज बनकर के आसमान में दौड़ लगाएं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मतलब जो चंदा होता है वो क्या होता है, तारों से बड़ा होता है। तारे होते हैं छोटे छोटे और तारे बहुत सारे होते हैं, चंद्रमा एक होता है। तो चंद्रमा अपने आप को बड़ा कहता है और बोलता है, ऐसा मन करता है कि मैं सभी तारों पर अपनी अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। और ऐसा भी मन करता है कि मैं दादा बनकर, यानी बाबा बनकर, जो घर में सभी हैं, दादाजी घर में सबसे बड़े होते हैं ना, और बाकी सब छोटे होते हैं उनसे। पापा मम्मी भाई बहन सब छोटे होते हैं दादाजी से, और दादाजी सबसे बड़े होते हैं। इसलिए आपका मन करता है कि आप भी दादा बनकर सब पर अपनी धौंस जमाएं, मतलब सबसे अपना कहना मनवाएं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। तो आपका मन भी करता है कि जैसे आपके पापा की मूंछें हैं तो आप भी अपनी मूंछें इसी तरीके से बढ़ाएं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। जैसे तितली होती है, कभी यहाँ उड़ती है, कभी वहाँ, कभी इस फूल पर, कभी उस फूल पर। तो आपका भी मन करता है कि आप भी इसी तरीके से खेलें और तितली की तरह दूर दूर तक उड़ते जाएं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। आपने कोयल को बोलते हुए सुना है? कैसे बोलती है, बहुत मीठा, बहुत सुरीला बोलती है। इसी तरीके से आपका भी मन करता है कि आप भी मीठे मीठे बोल जो हैं वो सुनाएं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूं चूं शोर मचाऊं। आपने देखा होगा बगीचे में या घर के आंगन में चिड़िया कभी कभी शोर मचाती हैं, ची 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 करती रहेंगी, उनकी आवाज़ें आती रहती हैं लगातार। तो आपका भी इसी तरीके से मन करता है कि आप भी इसी तरीके से शोर मचाएं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। जिस तरीके से जो पतंग उड़ाते हैं सभी बच्चे, अभी 15 अगस्त पर भी बच्चों ने पतंग उड़ाई होंगी, तो पीली लाल पतंग उड़ाऊं, ऐसा मन करता है। तो ये कविता के लेखक कौन है? सुरेंद्र विक्रम। तो चलिए, ये हो गई आपकी कविता पूरी। और अब देखो, इसमें दे रखे हैं अभ्यास प्रश्न। तुम्हारी बात, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है, क्यों? तो ये आपके जो किताब के जो अभ्यास प्रश्न हैं, ठीक है, ये देखिए, ये मूछें, इसी तरीके से आपको और भी मूछें बनानी है यहाँ कॉलम में, ठीक है, और उनके नाम लिखने हैं। पता करो तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है, लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। तो यहाँ देखो, ये पतंग बनाई हुई है, और सोचो और बताओ सूरज आसमान में क्यों दौड़ लगाता है। तो आपके पास बुक होगी, तो आप बुक में ये सारे क्वेश्चन देखेंगे और मैं आपको इनके अभ्यास प्रश्न करवाती हूँ। तो आप बुक में देखते जाएंगे और ये अभ्यास प्रश्न जो है वो करते जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारे अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न, तुम्हारी बात, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों? कहाँ पर? घर में और स्कूल में। तो पहला क्वेश्चन है, उसका उत्तर हम लिखेंगे घर में। कभी कभी भाई बहन मुझ पर धौंस जमाते हैं जब उन्हें अपना काम करवाना होता है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल में कौन कौन धौंस जमाता है? तो कुछ बड़े बच्चे धौंस जमाते हैं जब हम स्कूल में शरारत करते हैं या उनको अपना काम करवाना होता है, तब वो हम पर धौंस जमाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मन करता है चिड़िया बनकर चींची चींची शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है। जब मैं चिड़ियों को उड़ते हुए देखता या देखती हूँ तब मेरा मन चिड़िया बनने को करता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न 3, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा। तो इसका उत्तर देखेंगे हम। आसमान में, बादल आसमान पर अकड़ जमाता होगा। जंगल में हाथी छोटे जानवरों पर अकड़ जमाता होगा। नदी में बड़ी मछली छोटी मछली पर अकड़ जमाती होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जमाती होगी कर लेंगे। ठीक, अगला है खेल में कप्तान अन्य खिलाड़ियों पर अकड़ जमाता होगा। स्कूल में बड़े बच्चे छोटे बच्चों पर अकड़ जमाते होंगे। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे, ये नहीं आएगा, जमाते और होंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, ये देखो, जमाते होंगे। ठीक, अगला देखो, घर में बड़े सदस्य छोटे सदस्यों पर अकड़ जमाते होंगे। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से लिखेंगे, जमाते होंगे। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, मूंछ। तुमने तरह तरह की मूंछें देखी होंगी। यहाँ तुम्हारे लिए एक मूंछ बनी है, तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में देखेंगे जो मूंछ वाला क्वेश्चन है ना, उसका उत्तर है ये। कुछ मूंछें तुम भी बनाओगे और सभी मूंछों को अपने अपने से नाम लिखोगे। तो विद्यार्थी देखी हुई मूंछों के अनुसार बनाएं, फिर उनको नाम दें। जैसे राजसी मूंछें, राजसी मूंछें कैसी होती हैं, आपने देखी होंगी, इस तरीके से बनी हुई होती है मूंछें। ठीक है, इस तरीके से बनी हुई थी ना, ऐसे, ये राजसी मूंछ है, इस तरीके से। ठीक है, फिर है राजपूती मूंछें। राजपूती मूंछें कैसी होती है, ऐसी होती है, यहाँ पतली और यहाँ से पतली और यहाँ से मोटी। ठीक, अगली तितली मूंछें कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं, ये होती है ना तितली का मुंह, इस तरीके से आप तितली की मूंछें बनाइए। गहरे कटाव वाली मूंछें वो कैसी होती है, ऐसी। ठीक, इस तरीके से। फिर है चीनी मूंछें। तो चीनी मूंछें कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं। तो आप इस तरीके से जो मूंछें हैं वो बना लेंगे अपनी कॉपी में। इस तरीके से होती हैं चीनी लोगों की मूंछें। ठीक, पता करो तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है, लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। तो सबसे पहले यहाँ इस तरीके से आपको एक सूची बनानी है, मतलब टेबल बनानी है, नाम लिखना है बच्चे का और फिर मन करता है। तो राकेश लिखा है सबसे पहले, आप अपने किसी भी दोस्त का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, राकेश आकाश में उड़ने का मन करता है। हीना का कार्टून देखने का मन करता है। मनन का मुख्य अध्यापक बनने का, मतलब प्रिंसिपल बनने का मन करता है। वीना का परियों के देश जाने का मन करता है। तो आपकी क्लास में जो दोस्त होंगे आप उनके नाम लिखिए और उनका जैसे जैसे मन करता है आप उस तरीके से अपनी जो लिस्ट है या जो तालिका है वो बना लीजिए। चलो पतंग बनाएं। पतंग बनाना, सामान क्या क्या चाहिए पतंग के लिए। तुम्हें चाहिए कोई पतला कागज़, झाड़ू की तीलियाँ, गोंद, टेप, कैंची। ठीक है, जो झंडी वाला पेपर आता है एक, तो आप वो भी ले सकते हैं, जिससे झंडी बनाते हैं ना, उस पर रस्सी पे छोटे छोटे झंडे से बना के टांग देते हैं इस तरीके से। ठीक, तो तरीका क्या है, कागज़ को चौकोर काटो, उसमें गोंद या टेप से 2 तीलियाँ चिपका लो जैसा चित्र में दिखाया गया है। तो कागज़ को चौकोर काटना है, मतलब जब आप चौकोर काटेंगे इस तरीके से काटेंगे चौकोर कागज़, फिर उसमें गोंद या टेप से 2 तीलियाँ चिपका लेंगे। तो एक तीली तो ऐसे चिपकेगी इसमें और एक चिपकेगी ऐसे। ठीक है, इस तरीके से ये तीलियाँ चिपक जाएंगी। फिर तीले के निचले हिस्से में पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काट कर चिपकाना है। मतलब आपने इस तरीके से पहले तो ये बनाया था ना इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे, तो चौकोर पेपर अलग है,
अब आपको एक तिकोना पेपर, ठीक है, इस तरीके से जो है वो आपको काटना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, तिकोना पेपर इस तरीके से चिपका देना है। पतंग तैयार है आपकी, ठीक। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, खुद भी घर पर पतंग बना करके देखेंगे। प्रश्न 1, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? सूरज पूरी दुनिया को प्रकाश गर्मी देने के लिए दौड़ लगाता होगा। रोशनी भी लिख सकते हैं आप, रोशनी, ठीक है। प्रकाश और रोशनी एक ही बात होती है, ठीक है। या उजाला भी लिख सकते हैं, उजाला, ठीक है, उजाला देने के लिए। चिड़ियाँ शोर क्यों मचाती होंगी? चिड़ियाँ खुशी और डर में शोर मचाती होंगी। जब सुबह होती है, रात के बाद जब सुबह 5 बजे के करीब जब हल्की हल्की सी सुबह होने लगती है, तो आप देखते होंगे कि चिड़ियाँ बहुत शोर मचाती हैं, क्योंकि उनको खुशी होती है कि अब दिन निकलने वाला है, ठीक है। चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? तो चंदा बच्चों के मामा हैं, इसलिए तारों पर अकड़ते होंगे। दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? दादा हर काम में रोक टोक करके धौंस जमाते होंगे, ठीक। अब यहाँ पर है शोर। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान से आसपास की आवाज़ें सुनो। प्रश्न 1, अब आंखें खोलो। क्या याद है तुमने किस किस की आवाज़ें सुनी थी? नीचे उनके नाम लिखो। तो आप जहाँ भी हों, घर में हैं तो आप आंख बंद करके बैठेंगे, कक्षा में हैं तो कक्षा में, और जहाँ भी बैठे हैं आप, चाहे छत पर, तो आसपास की आवाज़ें सुनेंगे अपनी आंखों को बंद करके ध्यान से कि आपको किस किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, और वो आप लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ आवाज़ें जो हैं वो बताई हैं कि किस तरीके की आवाज़ आ सकती हैं। कार, बस, ट्रक, हवा, हवाई जहाज, पत्तों की सरसराहट, बच्चों की आवाज़ें और घंटी आदि की भी आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। अभी क्या करेंगे, इसी तरीके से आंख बंद करके बैठेंगे और आवाज़ों को ध्यान से सुनेंगे। अब पहेली। प्रश्न 6, बूझो पहेली। कागज़ का घोड़ा, धागे की लगाम, मतलब कागज़ का घोड़ा है और धागे की लगाम है। छोड़ दो धागा तो करे सलाम है। तो उत्तर तो दे रखा है, क्या है? पतंग, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका पाठ पूरा। अब आप क्या करेंगे, ये वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करेंगे।